नमस्कार दोस्तों आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये बहुत से सारे एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारी बार पूछा गया है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल ज़रूर पूछा जाता है पर्यावरण के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आगे हम अब क्विज के माध्यम से देखते हैं कि पर्यावरण में किस तरह के सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये देखें, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। ठीक है, कई बार पेपरों में जलवाष्प नहीं आता तो उसके बाद कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कई बार पेपरों में अगर जलवाष्प नहीं आएगा तो फिर क्या आप टिक करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सबसे पहला क्या नंबर होगा? जलवाष्प का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस पर आधारित है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस पर आधारित है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर हो सकता है दोस्तों? इसमें होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने से और सीमेंट उद्योग दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब आगे देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? ठीक है, सीवेट्स, डाप्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? डाप्सन इकाई। डाप्सन इकाई से हम क्या करते हैं? ओजोन परत की नापाई, समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई नापती है। समताप मंडल की क्या खासियत और है? जो हमारे वायुयान हैं, हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन्स हैं, ये किस में मंडल में चलते हैं? ये हमारे समताप मंडल में ही चलते हैं। ठीक है, अब दिया गया है, दाची राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची ग्राम देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, आगे देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राशि कितनी होती है इस पुरस्कार की? 1 लाख रुपए। ठीक है, कितनी? 1 लाख रुपए होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, रेड डाटा किस खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? रेड डाटा जो लिस्ट होती है, ये जो हमारे देश में संकटाग्रस्त, जो संकट में होती हैं प्रजातियां, उनके लिए होती है। ठीक है, उसमें जानवरों की प्रजातियां हैं, पेड़ की है, फुंगी की है, उपरोक्त सभी जो हैं रेड डाटा लिस्ट। रेड डाटा लिस्ट में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जो संकटाग्रस्त होते हैं, जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा होता है कि वो उनका अस्तित्व खतरे में है, उनको रेड डाटा लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, भारत में मूंगा की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, उपरोक्त सभी। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बताओ। ये
सभी जगह पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी और कच्छ की खाड़ी, सभी जगह ये हमारी मूंगा की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का जैविक सूचक कौन सा है? काई, धुआं, ब्रायोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों? इसमें काई जो होगा क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक। ठीक है, अब ये देखो, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबाग, नोकरेक और मानस। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये नीलगिरी की वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाक जो है कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखो, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से संबंधित नहीं है? ये प्रोटोकॉल किसके हैं? पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण से संबंधित हैं कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। उनमें प्रोटोकॉल में क्या किया जाता है कि लोगों से वो किया जाता है कि भाई ये काम ना करो। जैसे दिया गया 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को बचाने के लिए किया गया था कि ओजोन के जो क्षयकारी पदार्थ हैं उसको उत्सर्जित ना किया जाए। सभी देश इसमें जो प्रोटोकॉल में शामिल हैं इसका पालन करेंगे। ठीक है, 1979 का बोन सम्मेलन था प्रवासी जातियों के संरक्षण। प्रवासी जातियों में कोई भी आ सकता है, जानवर आ गया, पेड़ पौधे, पक्षी, कुछ भी होगा जो एक दूसरी से दूसरी जगह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके बचाव के लिए संरक्षण में बात की गई थी, 1979 में की गई थी। और 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन में किया गया था खतरनाक रासायनिक एवं कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सहमति हुई थी। जो खतरनाक रसायन है ना, उनका किस तरह से व्यापार किया जाएगा, कितना व्यापार किया जाएगा, उसके लिए ये था। ठीक है, 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, ये वाला आपका गलत है, तीसरा वाला। 1989 का जो वासेल सम्मेलन था, इसमें ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग के उपयोग का विनियमन नहीं था। इसमें क्या था, जो खतरनाक रसायन होते हैं उनको किस तरह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उनको बचाने के लिए 1989 का जो वासेल सम्मेलन ये हुआ था कि किस तरह से खतरनाक प्रदूषकों से जो रसायन है इनसे हम अपने पर्यावरण को बचाते हैं। इसलिए तीसरा वाला ये गलत है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी नहीं है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये तीनों गैस जो हैं ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखो, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, लैमार्क, अर्नेस्ट हैकल। इसका प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये दिया गया, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये साइबेरियन सारस कहाँ आता है?
साइबेरियन सारस आता है केवलादेव नेशनल पार्क में, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहाँ है दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है कौन सा है? सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, IUCN, WWF। किसके द्वारा मनाया जाता है अर्थ आवर? ये मनाया जाता है WWF। WWF का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड फंड। 100 से ज़्यादा जो हैं लोग मिलके इसमें फंड इकट्ठा करते हैं और उससे क्या करते हैं? पृथ्वी को बचाने के लिए कहते हैं कि कम से कम 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाए। इसी को हम क्या करते हैं? अर्थ आवर कहते हैं, ठीक है। IUCN हमारी क्या करती है? रेड लिस्ट जारी करती है। जो संकटाग्रस्त वो है, संकटाग्रस्त पशु पक्षी जो भी हैं उनकी हम रेड लिस्ट किससे जारी करते हैं? IUCN द्वारा, ठीक है। और जो विश्व धरोहर घोषित करता है जो हमारे, उसको कौन करता है? यूनेस्को करता है। विश्व धरोहर जैसे हमारे यहाँ ताजमहल हो गया और अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, इस तरह के जो हमारे विश्व धरोहर घोषित कर रखे हैं ये कौन करता है? ये यूनेस्को करता है, ठीक है। अब दिया गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस EA नायडू, जस्टिस मार्कंडे काटजू, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा सही उत्तर? जस्टिस लोकेश्वर सिंह जो हैं हमारे पहले NGT के अध्यक्ष थे, ठीक है। और आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? देखो, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित या कायांतरित शैल, या सभी। चट्टानें कितने हो गई? ये सभी होती हैं, ठीक है। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक तो होती है आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी होती है, दूसरी रूपांतरित या कायांतरित शैल। इसे रूपांतरित और कायांतरित शैल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना रूप बदलती है, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर का बनना, ठीक है। क्योंकि इसका रूप पूरा बदल जाता है, तो इसलिए इस चट्टानों को हम क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं? और उसके बाद औषधि चट्टानें कौन सी होती हैं, ठीक है। इसे हम आपको आगे बताएंगे। ये देखें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 मार्च, 5 जून। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ठीक है। अब नर्मदा बचाओ का नारा किसने दिया था? हमारी नर्मदा नदी है जो अति क्षतिग्रस्त हो रही है, उसका नर्मदा बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद पंत, गौरव देवी या मेधाकर पाटेकर ने दिया था? नर्मदा बचाओ का नारा जो दिया था मेधाकर
पाटेकर ने दिया था। ठीक है, नर्मदा नदी जो है हंस घाटी में बहती है। ठीक है, और ये कहाँ सेंचुरी का निर्माण भी करती है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, अब ये दिया गया ओजोन के लिए कौन सी, ओजोन परत की जो क्षय हो रहा है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे ओजोन परत के लिए, गैस के लिए, क्षय के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए है? ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, ये नाइट्रोजन होती है।